आज बच्चों हम मॉडल पेपर 3 बोर्ड परीक्षा 2000 के लिए मैथ 10th का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले खंडा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसी तरह का बोर्ड पेपर आता है। पूर्णांक इसका 70 है और इसके जो नोट्स है वो पिछले हमने समझा रखा है कि निर्देश और नोट क्या होते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, पहला प्रश्न है हमारा, के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल देखिए, 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस ky बराबर a1 कितना है 2, b2 a2 कितना है 4, b1 3 और b2 है k, c1 5, c2 3। यदि समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल है तो हमारा क्या कंडीशन हो जाएगी, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल b अपॉन b2 c1 अपॉन c2। तो a1 की आपका हो जाएगा 2/4 3/k, इसे काट दिया 1/2, तो k बराबर कितना आ गया 6, k बराबर 6। तो d कौन सा सही हो गया हमारा, d सही है। कौन सही हो गया, d सही है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। 3x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0, 3x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 0 बराबर 0। इसमें हमने इसको 0 मान लिया। ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 3, b बराबर माइनस 4, c बराबर 0। गुणनखंड फॉर्मूला क्या है, गुणनफल का c अपॉन है, c की मान 0, a का मान 3, कितना आ गया 0 आ गया। कौन सही है, a सही है। कौन सही है, a सही है। कौन सही है, a सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा, साइन a बराबर 4/5, साइन a 4/5 तो tan a का मान निकालो। साइन a ये आपका 4/5 तो ये निकालेंगे 3 आ जाएगा। तो tan a बराबर होता है लंबट आधार 4/3, लंबट 4, लंब हमारा कितना है 4, आधार कितना 3, c सही है। कौन सही है इसका, c सही है। चौथा क्वेश्चन, चौथा, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k बराबर के मूल समान हो तो k का मान है। मूल समान है तो k का मान, तो यदि मूल समान है तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b का मान माइनस का 6, c 4, a का मान 3, c का मान k, तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 12k बराबर 0 और 36 बराबर 12k, k बराबर 3, k बराबर 3। तो कौन सही हो गया, a सही हो गया। कौन सा, a सही हो गया। कौन सा सही हो गया, a सही हो गया। अगला आपका दिया है पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, पांचवा है, बिंदु इतने दूर मिलाने वाली बिंदु -2 6 और 2 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निशान, मध्य बिंदु। चलिए मध्य बिंदु निशान क्या होते हैं, x1 प्लस x2/2, x1 -2 -2/2 -4/2 -2 आ गया। y बराबर y1 प्लस y2 6/10, 6/2 कितना आ गया 8, -2 8, -2 और 8। कौन सही हो गया, a सही हो गया। चलिए अगला है 6 क्वेश्चन, यही समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो हमने इस तुलना किया, ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 1, b स्क्वायर 4c निकाला तो 4 चुको 16 -4 यहाँ पर यार 4 आ गया, 4 से 4 कट गया 4। लेकिन कंडीशन है कि मूल वास्तविक नहीं है, तो मूल वास्तविक नहीं है इसका मतलब है ऋणात्मक होगा, तो ये क्या होगा, a का मान जो है छोटा होगा, इसलिए हमारा इस तरह से ये हमारा a <4, तो ये 4 से छोटा होगा, 4 से छोटा होगा। कौन सही हो गया बच्चों, b सही होगा। कौन सही हो गया, b। अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है एलसीएम, इसमें एलसीएम दिया है और एलसीएम निकालना, पहली संख्या। देखिए एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये दिया एलसीएम निकालना है। ये कितने में आ जाएगा, भाग में, भाग देते हैं इसका भाग देंगे 24 आएगा, 24 का भाग इसमें देंगे 12 आ जाएगा। कौन सही हो गया बच्चों, ये सही हो गया 12, डी सही है। कौन सही है, डी सही है। कौन सही है, डी सही है। अगला क्वेश्चन 8वां, समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस बी
माइनस का 3 दिया है, 3/5 कौन सही हो गया? 8 हो, ये आपका ए सही हो गया। नवा क्वेश्चन करते हैं। नवा क्वेश्चन देखें आप, नवा क्वेश्चन दिया है 10, 7, 4 30वां पद का ए प्लस 29 डी। डी का मान कितना आएगा? 7 में से 10 घटाएंगे -3। देखिए डी का मान आएगा 7 - 10 मतलब -3। -3 रख दिया। ए का मान 10 है, ए का मान क्या है? 10 है, तो ये 10 - 87 से 70 कितना आएगा? 77। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन दिया है भुजा छेदने वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींची जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल है 10वां। भुजा वृत्त का व्यास हो जाएगा 6, तो आर कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। आर कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 से डी कौन सही है? इसका डी सही है। कौन सा सही है? डी सही है। चलिए 11वां क्वेश्चन चलते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्याखंड चाप की लंबाई, का क्या फॉर्मूला है? थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। कौन सही है? बी सही है। निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? देखिए ये भी माप, इसका भी माप है, ये भी केंद्रीय भी माप है, माध्यिका भी माप है, मानक विचलन माप नहीं है, डी सही हो गया। इसमें 13वां कहता है कि इसमें से इस प्रकार लंबवत है कि पी एक्स RCY और इतना दिया है RC बराबर वाई, QB बराबर एक्स, जेड, AB बराबर ए और BC बराबर बी। तो इसमें कौन सी है? देखिए इसके ये सर्वांशम है और ये जो है इसका मापदंड उपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब कौन सही हो गया? डी सही हो गया। कौन सही हो गया? इसका डी सही हो गया। कौन सही हो गया? डी। चलिए अगला, द्विघात बहुपद से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी। अधिक से अधिक शून्यांक संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन 3, 8 ये विविध कर समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविध कर। इसका मतलब डी निकालना। डिस्क्राइमेंट, तो डी निकालते हैं। b² - 4ac। बी का मान कितना दिया है? बी का मान कितना है? -2 और ए का मान 3 और 1/3 कट गया, क्या आ गया? 0। इसका मतलब कौन सही हो गया? ये सही हो गया। 16वां क्वेश्चन 16 क्वेश्चन कह रहा है, 16 क्वेश्चन ये कह रहा है कि AP 3, 8, 13, 8 का कौन सा पद 78 होगा? कौन से पद 78? ए का मान 3, डी का मान 8 - 3 मतलब 5, L 78 फॉर्मूला लगा दिया। देखिए L की जगह 78, एक 3 n - 1 बराबर ये 78 यहाँ घटा दिया, ये आपका -2 इधर आएगा प्लस का हो गया 5n भाग दे दिया 16 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 16 आ गया। कितना? 16। आर के वृत्त के थीटा वाले त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई वही π/360 × 2 पाई। सी सही है। कौन सही है? सी सही है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिस 245 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5, शेष 5 बचे। इसका मतलब 5 माइनस कर देंगे 2040 से। इसका क्या निकालना पड़ेगा हमको? HCF निकाल लिया, तो HCF हमारा कितना आया? 24 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 24 आ गया। 2 मित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 मित्र है जिनका जन्म 2020 में हुआ का प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों जन्म एक ही दिन हो, क्या हो? एक ही दिन हो, तो प्रायिकता इसमें 4 का भाग चला जाएगा, इसका मतलब लीप वर्ष आ गया। तो कितने दिन का हो गया? 366 दिन होते हैं। और 2 मित्र है कि इनका भी जन्म इसका भी जन्म, इससे कट गया, तो प्रायिकता हमारी कितनी आ गई? 1/66। बी सही है। कौन सही हो गया? बी सही है। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। एक ठोस को एक ही आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन बढ़ेगा घटेगा पहले के समान? क्या रहेगा? पहले के समान रहेगा। कैसे रहेगा? पहले के समान रहेगा। ये आपका क्वेश्चन MCQ हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हमारा ये वर्णात्मक प्रश्न। कैसे प्रश्न है? वर्णात्मक प्रश्न। अब हम खंड
खंड खा की बात कर रहे हैं। ये कौन से प्रश्न है? वर्णात्मक प्रश्न है, वर्णात्मक प्रश्न। सभी प्रश्न हल कीजिए, सभी खंड हल कीजिए, सभी खंड हल करना है इसको। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि 8 tan थीटा बराबर 15 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो। तो हमारे पास दिया है 8 tan थीटा बराबर 15, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर 15/8, 15/8। चलिए हम चित्र से समझते हैं। 15 तो 15 ये होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है? 15, ये कितना है? 8। तो पाइथागोरस से निकालेंगे हम, पाइथागोरस से। तो त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC में AC बराबर हो जाएगा AB² प्लस BC²। AB का मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 64 प्लस 225। तो AC² बराबर कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 289। तो AC बराबर हो गया √289 अर्थात 17। कितना आ गया? 17 आ गया। तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 15, 15/17, 15/17। ये क्या हो गया? इसका आंसर आ गया बच्चों। ये क्या हो गया? आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है खंड खा, यदि ABC त्रिभुज के शीर्ष है तो शीर्ष A से जाने वाली मध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। मध्यिका की लंबाई त्रिभुज ABC ये हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। A की वैल्यू क्या दी है? 5, -1। B की वैल्यू -3, -2। C की वैल्यू -1, 8। तो इस पर डालने वाली ये आपकी आज को मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे m के निर्देशांक, ये निकाल लेंगे। m के निर्देशांक कैसे आएंगे? x बराबर x1 प्लस x2/2। x का मान कितना दिया है? -3। x2 का मान -1/2, -4/2 मतलब -2। y का मान y1 प्लस y2/2, y का मान कितना है? -2। ये कितना दिया है? 8/2 मतलब ये आपका 6/2 मतलब कितना आ गया? 3। हमारे बिंदु आ गए -2 और 3। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मध्यिका की लंबाई। किसकी निकाली? मध्यिका की लंबाई, मध्यिका की लंबाई। तो लंबाई का फॉर्मूला निकाल देंगे, √x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 आपका 5 -+2 का होल स्क्वायर, y1 -1 -3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। कितना आएगा बच्चों? देखिए 7 × 49 और 4 × 16। तो इसको कर लेते हैं। ये आपका 9 5 और 5 × 6 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? हमारा आंसर आ गया। ये क्या हो गया? हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की विमाएं ज्ञात करो। एक बाग का अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणे परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इससे कट गया, तब आ गया L + B। वो कितना दिया हमारा? 36 दिया। कितना दिया है? 36। अब यहां पर माना कि बाग कहता लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर। बाग की चौड़ाई मान लेते हैं आप x मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? x + 4 मीटर, x + 4 मीटर। तो 36 बराबर लंबाई जगह कितना रखना है? x + 4, और इसकी जगह कितना रखना है? इसकी जगह रखना है x। तो 36 बराबर 2x + 4। तो 36 - 4 बराबर 2x। कितना बचेगा? 32 बराबर 2x। तो काट देते हैं, कितना आएगा? 16। x बराबर कितना आ गया? 16। x बराबर 16, x बराबर 16। इसलिए
बाघ की जो लंबाई होगी वो x प्लस 4 मतलब 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20 मीटर। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 16 मीटर। ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया, ये क्या हमारा आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि 2 अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। चलिए हल करते हैं। हल करते हैं। माना कि 2 माइनस अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए a बटे b बराबर 2 माइनस अंडर रूट 5। चलो जी, अब इसको आप इधर ला दें। अंडर रूट 5 बराबर 2 माइनस a बटे b, एलसीएम ले लें। अंडर रूट 5 बराबर, यहाँ b एलसीएम ले लिया तो जाएगा 2b माइनस a। अब लिखेंगे चूंकि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तब 2b माइनस a बटे b भी परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभास है। अतः हमारा कथन गलत है। इसलिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 2 माइनस अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रूव्ड। क्या हो गया बच्चों, ये प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित बारंबार बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। बहुलक, तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, सबसे अधिक बारंबारता 17 है, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर 17 के सामने 12 माइनस 16 होगा आंसर। सिद्ध कीजिए कि बेलन का आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। चलिए, बेलन का आयतन, माना कि बेलन की त्रिज्या r, ऊंचाई h, इसलिए बेलन का आयतन का 2 गुना, बेलन का आयतन बराबर वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ गुणा त्रिज्या, और ये 2 गुने के बराबर है प्रश्नानुसार। तो 2, इसका आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच गुणे आर, तो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर भी आएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर आर हैंड साइड। ये क्या हो गया बच्चों हमारा प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का हल कीजिए। मेरा निम्न चित्र इतने से 90 है। CD लंब है AB के, तो सिद्ध कीजिए कि BC स्क्वायर
AC स्क्वायर बराबर BD अपॉन BD। तो देखिए ये आपका इसमें चित्र बनाया। अब इसमें हमारा हमने ले लिया त्रिभुज ABCD और त्रिभुज ABC में ADC बराबर है ACB ये पूरा वो 90 डिग्री है। DAC एंड BAC ये कॉमन है, इसीलिए आपका आ जाएगा त्रिभुज ACD सर्वांगसम है त्रिभुज ABC के। बाई ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, बाई एंगल तो अर्थात AC बटे AB बराबर AD बटे AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास समीकरण आ गया AC स्क्वायर बराबर AB इंटू AD। ये समीकरण 1। इसी प्रकार हम लेंगे आपका त्रिभुज BCD एंड BAC में, इसमें भी BDC बराबर BCA ये भी 90 हो जाएगा और DBC बराबर ट्रिंगल ABC ये कॉमन हो जाएगा, इसलिए BCD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC बाई एंगल तो जाएगा BC बटे BD और AB बटे BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया BC स्क्वायर बराबर BD, देखो ये ऐसे किया BD इंटू AB। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर भाग दिया तो इस AB से AB कट गया AD अपॉन BD तो BC स्क्वायर बराबर AC बराबर BD अपॉन AD। ये क्या करना था हमको सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। अधिक है संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, इसलिए वह संख्या 10x प्लस y। प्रश्नानुसार करार 2 अंकों की एक संख्या का अंकों का योग। चलिए अंकों का योग 12 है समीकरण। अब तथा के अंकों का स्थान बदलने, पहले हमने संख्या लिख दी, अंकों का स्थान देने पर प्राप्त दी गई संख्या 18 अधिक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 x जगह y जगह x। अब ये कितना हो जाती है? 18 अधिक हो जाती है। चलो इसको इधर करते हैं, 10x माइनस x y माइनस 10y बराबर 18। तो ये हो जाएगा 9x 9y बराबर 18। तो आपका जगह 9 कॉमन ले लिया, x माइनस y बराबर 18, x माइनस y बराबर 2। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से तो x प्लस y बराबर 12 और x माइनस y बराबर 2 जोड़ने पर कट गया, 2x बराबर आ गया 14, x बराबर हो गया 14 बटे 2, मतलब कितना आ गया 7, x बराबर 7। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो x प्लस y बराबर 12, x का मान कितना रखना है 7, तो y बराबर हो गया 12 माइनस 7, y बराबर कितना आ गया 5, y बराबर 5। इसलिए वह संख्या 10x प्लस y, x का मान कितना आया 7, y का मान 5, 70 प्लस 5 75, कितना आ गया 75।
75। ठीक है, ये कितना आ गया 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में कौन सी 3 इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करो। तो देखिए हल करते हैं, इसको हल करते हैं। इसमें कोण सी बराबर है 3 कोण बी के। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा कोण सी है, कोण सी, तो हमारा ये कोण सी हो जाएगा, और ये हमारा दिया हुआ है इसके बराबर, हमारा दिया है एक और दूसरा कंडीशन, कोण सी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी, कोण बी। ठीक है जी। अब हम लिखते हैं कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी बटे 2। ये हमारा आ गया कोण सी बटे 2। बी नो दैट, हम जानते हैं, बी नो दैट, हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स। कोण ए और बी की जगह कितना रखना है, कोण सी बटे 2, और कोण सी यहाँ है ये। यहाँ पर 2 एलसीएम ले लिया, कोण सी प्लस 2 कोण सी बराबर 180। तो 3 कोण सी, कोण सी बराबर 180 गुणे 2, इसे काट दो 6, तो कोण सी बराबर कितना आ गया 120। कोण सी बराबर 120। इसलिए 3 कोण बी बराबर है कोण सी, कोण बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 120। इसलिए कोण बी बराबर 120 बटे 3 कितना आ गया 40। कोण बी बराबर कितना हो गया 40, 40। इसलिए समीकरण एक में कोण बी तथा कोण सी के मान रखने पर तो कोण ए निकालना है, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। कोण ए निकालना है, बी का मान कितना दिया है 40, 120 बराबर 180। कोण ए प्लस 160 बराबर 180, तो कोण ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस 160। कोण ए बराबर कितना हो गया 20, कोण ए बराबर 20। ये हमारे क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बिंदु 3 इतने से एक त्रिभुज के शीर्ष बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम पी क्यू तो हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 3 इसको करेंगे, ये आपका x1 हो गया, तो पी क्यू इसका मतलब 3 मान प्लस 2 का होल स्क्वायर, y1 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर, यहाँ भी 5 का होल स्क्वायर, 25 प्लस 25 कितना आ गया आपका अंडर रूट 50। अब हम निकालते हैं पी आर, तो इसमें भी आपका x माइनस x2 का होल स्क्वायर, y माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखिए इसको करते हैं 1 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 अंडर रूट 2 आ गया। अब आपको निकालना है क्यू आर निकालना है, तो आपका आ जाएगा क्यू और आर -2 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 -2 का होल स्क्वायर
यहाँ हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। कितना आएगा बच्चों? -4 का होल स्क्वायर और -6 का होल स्क्वायर। यह आएगा 4 चौको 16, 6 6 36। ये कितना आ जाएगा आपका? √6 6 12 52। कितना आ गया? 52। इसीलिए क्यू आर स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। क्यू मतलब √52 का होल स्क्वायर और ये PQ आपका आ जाएगा बराबर 50 का होल स्क्वायर। PR ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। 52 बराबर 50 प्लस 2 अर्थात 52 बराबर 52 और लेफ्ट हैंड साइड बराबर R हैंड साइड। इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड 1 + sec अपॉन sec। देखो 1 प्लस, इसको लिख देंगे 1/cos A और नीचे आ जाएगा 1/cos। एलसीएम लेंगे हम cos A तो जाएगा cos A + 1 और नीचे 1/cos। ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल मीन्स हो जाएगा 1 + cos A इंटू cos A और नीचे आ जाएगा cos A इंटू 1। इससे कैंसिल हो गया। अब आगे होगा 1 + cos A अपॉन 1। इसमें हम क्या करेंगे? 1 - cos A का अंश परमेयीकरण करने से अंश तो जाएगा 1 - cos स्क्वायर A अपॉन 1 - cos। नीचे आ जाएगा आपका sin स्क्वायर A अपॉन 1 - cos। यही हमें क्या करना था बच्चों? प्रूव करना था। ये हमारा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है सात मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का अवनमन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। हल करते हैं। इसको हमने x मान लिया, इसको भी x मान लिया। यह 45 है तो यहां भी 45 हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज, ये ऊपर वाला त्रिभुज ADE में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा कितना दिया हमारा? 60, लंब दिया h, आधार दिया x। √3 बराबर h अपॉन x, इसलिए h बराबर हो गया √3x। h बराबर 3x। नाउ त्रिभुज लेते हैं ABC में tan 45 बराबर लंब 7 बटे x, 1 बराबर 7 बटे x। x बराबर कितना हो जाएगा हमारा? x बराबर हो जाएगा हमारा 7। x बराबर 7 आ गया। इसलिए h बराबर होगा √3x मतलब √3 × 7, 7 √3। इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर 7 + h, 7 + h का मान कितना है? 7 √3। 7 कॉमन ले लिया, 1 + √3।
मतलब सीधा लिख सकते हैं आप 7√3+1 मीटर। ये क्या हो गया इसका बच्चों? आंसर आ गया। क्या हो गया? आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। 3x या दिया है 3x माइनस 5y, तो ये बराबर 4 पहला समीकरण बन जाएगा। दूसरा 9x माइनस 2y बराबर 7, ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहां पर विलोपन विधि से यहां पर हमने कर दिया 5 का गुणा, यहां हमने कर दिया 2 का गुणा। समीकरण 1 में 5 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, चलिए वह करते हैं 5 3 15x और पचम 25y 5 का, इसमें पहले समीकरण में 2 का करना है, इसमें 2 का और इसमें 5 का, उल्टा हो गया। इसमें 2 का करेंगे, इसमें 2 का, इसमें 5 का, इसमें किससे करेंगे बच्चों? 5 का। चलो तो यहाँ हो जाएगा 2 3 दूनी 6, ये लाइन हम काट देते हैं। ये हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस 10y बराबर 8, पहला समीकरण। दूसरा पन्नम 45x माइनस 10y बराबर 7 पन्ना 35। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम यहाँ चिन्ह बदलना है, इसलिए हम लिखेंगे घटाने पर। क्या करेंगे? घटाने पर। माइनस प्लस और माइनस, ये तो गया कट। 15 में से 6 गया 9 3 माइनस 39x बराबर, यहाँ कितना बचेगा? 15 में से हट गया माइनस के 27, माइनस से माइनस कट गया। 39x बराबर 27, तो x हो जाएगा 27/39, 3 से काट दो, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 नंबर 27, तो x बराबर कितना आ गया? 9/13, x बराबर 9। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, रख दो भाई। 3x माइनस 5y बराबर 4, 3 गुणे 9/13, 5y बराबर 4। इसको तो यह 9 3 27/13, 5y बराबर 4, उसको कर देते हैं। तो 27/13 माइनस 4 बराबर 5y, एलसीएम लेते हैं 13, तो जाएगा 27, 13 चौको 52 बराबर 5y बराबर 5y। चलो आगे है। तो 5y बराबर हमने फिर से सीधा कर लिया 27 माइनस 52/13, 12 में से 5 7 गए तो 5, 4 में से गया तो 2, माइनस 25/13, तो y बराबर आ गया माइनस 25/13 भाग 5/25, y बराबर आ गया बच्चों 5/13, 5/13। तो हमारे दोनों मान आ गए। x बराबर 9/13 और y बराबर आ गया माइनस 5/13। ये क्या हो गया? हमारा आंसर आ गया। ये क्या हो गया? हमारा आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन में आ गए बच्चों। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें वर्ग अंतराल दिया है। वर्ग अंतराल दिया है, फिर इसमें फ्रीक्वेंसी दी है, फिर इसमें हमें क्या दी है? संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। वर्ग अंतराल कितना है? 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से कितना आ जाएगा? 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700 और 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000।
चलो आ गया 1000। चलिए इसका कितना कितना दिया है, चलिए कर लेते हैं अभी। चलिए ये दिया आपका 2, 5 x और इसके बाद 12, 17, 20 y 9, 7, 4। ठीक है, सी एफ निकालते हैं। सी एफ देखो 2 का 2 हो जाएगा, 2 5 7, इसके बाद हो जाएगा x प्लस 7, फिर हो जाएगा x, ये हो जाएगा 12 7 19, फिर हो जाएगा x, इसको जोड़ो तो हो जाएगा 6, एक 36, फिर इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 36 20 56, फिर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 56, फिर 9 और जोड़ो, 9 और जोड़ो इसमें तो x प्लस वाई 9 जोड़ोगे तो आएगा 6 पर 5 65। अच्छा फिर 65 आ गया, x प्लस वाई बराबर 65, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई, इसको जोड़ो 7 7 5 12 और ये हो जाएगा 72 72। देखिए 2 का 2 5 2 7, x प्लस 7 19 19 7 6 13, 1 1 2 1 3, ठीक है। और इसके बाद 56 हो गया, बिल्कुल सही, x प्लस वाई बराबर 56, इसमें हमने 9 जोड़ दिया तो 9 4 5 15 6 65। अब यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12 12 72, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 72 2 76। चलिए ये आ गया हमारा। n का मान कितना दिया बच्चों, n बराबर हमारा दिया 100, कितना दिया 100 दिया। गुड, तो अब हम लिखेंगे अब इसको और फिर नीचे हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 76 बराबर 100, तो जाएगा x प्लस वाई बराबर 100 माइनस 76, x प्लस वाई बराबर घटाओ 4 24, पहला समीकरण बन गया, पहला समीकरण। अब यहाँ लिखना है चूंकि माध्यक 525 है, इसलिए 500 से 600 वर्ग 500 से 600 के मध्य होगा, क्या होगा, मध्य होगा। तो हमारे पास 500 से 600 के मध्य आ गया, तो हमारा आपका एल कितना हो गया, एल हो गया 500, एल हो गया 500। एच कितना आ गया, इनके बीच में 100, और ये हम लेते हैं इस सारणी को, ये आपका 500 600 का मतलब ये लाइन हो गई, ये लाइन, ठीक है। अब यहाँ एच और एफ का मान कितना हो गया 20, एफ का मान 20। अच्छा जी ये 20 आ गया। इसके बाद सी एफ जो आएगा वो एक्स प्लस 36, एक्स प्लस 36। अब हम फार्मूला लगा देते हैं, माध्यिका। तो हमारे पास माध्यिका बराबर फार्मूला होता है, माध्यिका या माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। माध्यिका कितना दिया हमारा 525, कितना दिया है, और ये कितना है 500, n/2 n नहीं निकाला हमने, n/2 मतलब 100/2, मतलब आ गया आपका कितना आ गया 50, कितना आ गया 50, तो यहाँ 50 लिख दिया। ये हम बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, बड़ा ब्रैकेट। चलिए तो यहाँ पर आपका सी एफ हमारा कितना है, हमारा सी एफ हमारा है x प्लस 36, कितना बच्चों x प्लस 36, और f हमारा 20, ये दिया हमारा 100। चलिए तो हम इसको इधर कर देते हैं, 525 माइनस 500, ये हो जाएगा 50, इसको काट देते हैं 5, तो ये जाएगा 50 माइनस x माइनस 36 और गुणे 5। चलो यहाँ पर आएगा 25, ये घटाओ, यहाँ 10 में से 6 गए 4 और 4 में से 14 माइनस x और गुणे 5। चलो इससे काट दो, 5 आ गया,
5 बराबर 14 माइनस एक्स, एक्स को इधर ला दो तो 14 माइनस 5, एक्स बराबर कितना आ गया 9, एक्स बराबर 9। अब लिख दो आप समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर समीकरण हमारे पास एक्स क्या था, हमारे पास समीकरण था एक्स प्लस वाई बराबर 24, एक्स प्लस वाई बराबर 24, एक्स का मान रख दो 9, वाई बराबर 24, वाई बराबर कितना आएगा 24 माइनस 9, घटाओ कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 15, कितना आ जाएगा 15, वाई का मान 15, इसलिए एक्स बराबर 9, वाई बराबर 15। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। जय हिंद, जय